जागो रे आँख जागो रे चेत करो
जगत मोह अब चिन चिन सजना जगत मोह अब चिन चिन सजना भक्ति बीज जिए में बोना भक्ति बीज जिए में बोना जागो रे सोना जागो रे सोना पिंड अंड ब्रह्मांड के पारा पिंड अंड ब्रह्मांड के पारा राधा स्वामी धाम करो अब गोना राधा स्वामी धाम करो अब गोना जागो रे सोना जागो रे मालिक का कहने का तात्पर्य ऐसा है, हम लोग जो मालिक को विसरते रहते हैं, भूल जाते हैं और कहीं न कहीं अपने आप को उलझा लेते हैं। उस उलझाने के साथ कहीं न कहीं हम अपने आप को काल के शिकंजे में जकड़ लेते हैं। मालिक का कहने का तात्पर्य ऐसा है कि ये गफलत तुम पर भारी पड़ती है, चेत कर जाग करके हर वक्त परम पिता की शुद्ध रखो और निज नाम को संवारते चलो। अगर मालिक की याद से जुड़े रहोगे, नाम अंतर में चलता रहेगा, तो ये गफलत कि कहीं हम किसी के साथ उलझते हैं, कहीं किसी में प्रलोभित हो जाते हैं, फिर नहीं होगा। अब चाहे मोह अंग के साथ हो, चाहे लोभ अंग के साथ, चाहे चाहनाओं यानी काम अंग के साथ, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से काल हमको जो खींचता है, अगर उससे बचना है, मालिक ने कहा जाओ। एक भजन अपन और गाते हैं कि सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। मालिक आकर तो चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि जागो जागो जागो, और हम हैं कि जागना चाहती, सत्संग से ताल्लुक बना लिया तो कभी किसी, ऐसा नहीं कि वो हमें खींचते हैं, हम बढ़ करके उनकी तरफ जाते रहते हैं। यानी मन में अभी तक कहीं किसी चीज से क्या मुझको नहीं उलझना, ऐसी सोच नहीं है, ऐसे में निस्तार कैसे हो। सही में अगर अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो क्या मैं मोह अंग नहीं चाहता, देखे कितने बोलते हैं। कोई बोलो कि मुझे लोभ नहीं भाता, यानी माया नहीं चाहिए, लेकिन कितने बोलते हैं। तरह तरह की भांत भांत की प्रबल इच्छाएं जो जागती रहती हैं। कहीं बोलो कि मेरी थम नहीं, कहाँ चेत सत्संग करते करते। और इन सब का परिणाम अगर ऐसी ऐसी हमारी परिस्थिति है, तो क्या हमको नहीं दिखता कि किस अनुरूप होने वाला है। मालिक की चेतावनी हमारे क्या काम आ रही है।
एक दिन पहले ही बात हुई थी, आज मालिक ने ये इंद्रियां जो दी हैं इनका सदुपयोग करो। हम लोग दुरुपयोग करने में लगे कि इनका यानी संसाधनों का भक्ति के निमित्त में उपयोग किया जाए तो मुक्ति फल मिलता है। और हमें ये लगता है कि इन संसाधनों के जरिए से जितना दुनिया के मजे लूट सकते हो वो लूट। एक महानुभाव हमारे सुबह सुबह आंखों को इस्तेमाल कर रहे थे, टीवी फाड़ फाड़ करके सुबह चले कलर्स प्रोग्राम देख रहे थे, बहुत कुछ दिखता है उसमें, सब अपने हित की चीज तो उसी में दिखी, बड़ा मन स्थिर हो जाएगा। यही तो सत्संग का सार है। महानुभाव के घर गए, 6 बजे के बाद ही पहुंचे थे, बिस्तर से नहीं उठने का नाम। ये तो सत्संग का सार समझना है। बहुत सत्संग असर करता है, बड़ा अच्छी, बहुत खुशी। ब्रह्म बिला हुई नहीं थी, कहां से उठते हैं? और हम ब्रह्म बिला में उठ करके जो थोड़ा बहुत किया उसको गमाना भी तो पड़ता है, कमाए उसको खर्च भी तो करना है। कि ध्यान में बैठे थोड़ा टीवी तक ताक लो, व्यक्ति सिमट गई उसको पसार तो लो। थोड़ा सा विचार करो, अगर ऐसे हमारी सोच है, कहाँ अंतर में ये जो बात कही जाती है कि हर वक्त नाम से, कि हर वक्त मालिक की बातों से या स्वरूप से जुड़े रहो, मुमकिन हो पाता है? और ये संभाल कोई दूसरा करेगा या हमें खुद को करना? पर जब तक अपनी लगन नहीं लगेगी, निश्चित तौर से उसका कोई यूं को मालिक ही नहीं होता। उसके तो 1000 कसम बनते हैं और सब उसको लूट के खाते हैं। और जो अपने प्रति सचेत हो जाता है, फिर देखिए कोई आए फटके पास में, हम लोगों की क्या परिस्थिति है कि कहीं कोई चीज अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहती, सब चीज दूसरे पे थोपना चाहती है, इसकी वजह से, कि इसकी वजह से, कि इसकी वजह से। और ये सबसे बड़ी हमारी गलती कहो कि अगर हम अपनी रुचि नहीं दें उधर, कोई कैसे हमको घसीट सकता है अपनी तरफ? और अपनी रुचि को उधर नहीं देने के लिए एक मालिक ने अपना आधार दिया है, क्या उसमें रस नहीं है? अगर संतों की बात मानो तो मालिक ने तो दिया कि नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम का नशा तो ऐसा है कि दिन रात 24 घंटे चढ़ा ही रहता है, उतरता ही नहीं। हम लोगों को देखो किस तरीके से पसरती रहती हैं, बिसरती रहती हैं दाता, और इसीलिए पथ भ्रष्ट होते हैं। कहीं ना कहीं गलत यूं को हम अपनी चेतनता का दुरुपयोग करते हैं। मालिक की अपार दया कहो कि आज समझ लो 1.25 महीने से ऊपर हो रहा है, इतने इतने जन सब सत्संग में तो आ ही जाते हैं, बहुत दया है, मालिक का लाख शुक्र है। लेकिन कहीं आकर के एक बात भी मान लें और उसको अपनी जिंदगी में संवार लें, तो हमारा क्या दूसरा एक रूप हमारा, यानी एक भक्त के निमित्त, एक खरे सत्संगी बनकर के गुरुमुख के निमित्त यहाँ हमको नहीं दिखे कि हमारी राह ये होगी, अब पहले वो थी। और ये तो होना तो चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये अंतर की सेंध नहीं लगती। यानी काल के घर से निकलने की, सुरंग को फोड़ने की जो बात है वो नहीं मुमकिन हो सकती। और जब तक सुरंग नहीं निकलेगी तब तक यहां से निकासी का दूसरा रास्ता कौन सा है? यहां एक ही तो कपाट लगा हुआ और तो सारे खोले हुए हैं, और हमको लगता है ये खुलने इधर से निकलते हो। ये नहीं पता कि ये नीचे अवघट है, और इनसे अगर निकल गए तो निश्चित तौर से फिर तो चीजत ही चीजत है।
निकलना है तो इधर से निकलो, जो हमको मालिक के देश की तरफ, अपने घर की तरफ ले जाता है। कितनी संचेतना अंतर से अपने आप में विचार करो। हाँ, ये समझ आई मुझे, क्या इधर से तो नहीं बहना। कितने रोक पाते हैं अपने आप, कितना कंट्रोल। और जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक ऐसे वचनों से कहाँ जुड़ेंगे। तब तक यही बात है कि लंबी तान करके सो, आराम से मटर गश्ती करो, खूब दुनिया के मजे लूटो। ऐसे में तो निश्चित तौर से मान लो, अपनी किताब में लिख लो, मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ के बाजारों में मुक्ति नहीं है। ये तो मालिक के दर पे ही मुक्ति है, और मालिक का दर यही है, क्योंकि इसी के आगे मालिक के चरण है और उसके आगे मालिक का स्वरूप है। इधर आओ तो मालिक से मुक्ति चाह सकते, और इधर से विमुक्ता के साथ में सवाल ही नहीं कि अपना बचाव हो या कहीं मुक्ति का साधन बनता। जल रही थी तृष्णा
सतगुरु लिया बचाए, मोहि सत्संग लगाया, मोहि सत्संग लगाया, चरणन की सेवा लगा, अहंकार दिया न साए, दीन अंग अब प्रगटाया, चरणन की सेवा लगा, अहंकार दिया न साए, दीन अंग अब प्रगटाया, दीन अंग अब प्रगटाया, जल रही थी कृष्णा आज में, सतगुरु लिया बचाए, मोहि सत्संग लगाया, मोहि सत्संग लगाया। भगत जी आंख क्यों कौन खुल रही? ओ भगत जी आंख क्यों कौन खुल रही? आंखें क्यों बंद हो रही है? आइयो रस को नहीं आ रही हो सत्संग में? आइयो अत्ता तो सुबह पच काही तकलीफ हुए बच्चा मालिक तो जगह और आप सोनी तो थका को नहीं। घट में मठ फूल खा दिया, पकड़ शब्द की मारे, सूरत सत से धसाया, घट मठ फूल खा दिया, पकड़ शब्द की धारे, सूरत सत से धसाया, सूरत सत से धसाया, जल रही थी कृष्णा आज में, सतगुरु लिया बचाए, मोहि सत्संग लगाया, मोहि सत्संग लगाया। एक चीज की कल्पना कीजिए कि
अगर मालिक की दया मेहर हम पर न होती और चेतन सत्संग न मिलता, कैसी दुर्दशा हम लोगों की अपनी हुई हुई मिलती भी। या तो हम तो पूरी तरीके से दुनिया के रंग में ही रहते, किसका भगवान, किसका मालिक, किसका मुक्ति, किसका उद्धार, बेसुध तरीके से, यानी छक करके दुनिया के मजे लेते हुए मिलते, और बस ऐसी सोच के साथ कि यही सार है। या कहीं मान लो थोड़ी सी धर्म की शुद्धि भी होती है और हम कहीं ना कहीं आज जड़ता में जुड़ करके या ट्रेकों में उलझ करके बहकावे के साथ नर्तन गमकते हुए मिलते। कितना शुक्र मालिक का अदा करना चाहिए कि सत्संग रूपी नियामत हम लोगों को मालिक ने बख्श दी, जिससे कहीं चाहे रत्ती भरी समझ आई हो, कुछ तो जिंदगी का सार समझ में आया कि असली मकसद मनुष्य देही मिलने का ये है कि कहीं अपने प्रति सोच करो, कहीं अपने उस दाता के प्रति जिनके क्या अंश हैं उनके प्रति ख्याल बनाओ, और कहीं उनसे मिलने की लगन लगा करके अपनी तरफ से प्रयत्न बनाओ, जिसको हम सुरक्षित योग कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं। ये एक शुद्ध तुम। आज मालिक के चरण की सेवा क्या समझते हैं? कोई ऐसी वैसी चीज? यानी मालिक साकार राजस्व दयाल की सेवा में जो होता है कि जिनके लिए को पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, तीनों लोक तरसते उनकी सानिध्यता के लिए, वो मालिक ने हम सबको सहज में यूं बख्शा दी, ला करके हाथ में गाह दी। उस मालिक का क्या शुक्र करना चाहिए। थोड़ी सी समझदारो, अपने आप दिल फिर इन दुनिया की ख्वाहिशों से अपने आप निकल जाए, फिर बढ़ करके एक उच्चंग बनेगी कि बस मालिक का नाम समाओ, मालिक के आधार पर, फिर इनमें रस नहीं दिखेगा। और जब रस ही नहीं दिखेगा, निरसता लगेगी, तो क्यों मन इधर जाएगा या हम इधर क्यों जाएंगे? फिर तो मालिक की तरफ ही बढ़ेंगे, क्यों? वहीं सार समझ में आएगा, वहीं रस मिलेगा। ऐसी अद्भुत नियामत है सत्य का संग, इसलिए थोड़ी सी कदर समझनी चाहिए कि जो अद्भुत नियामत मालिक ने बख्शी है उसका छक करके मजा ले लो, जिंदगी सफल हो जाए। आज एक एक चीज से निस्तारा, यानी कहीं से मन का निकलना जीव के बस की बात नहीं हो सकती। देख लो पूरी दुनिया के अंदर कि कहीं कोई निकलने की सोचता भी, या दूर निकलना तो बहुत दूर की बात, और वही मालिक ने सत्य के संग का आधार देकर के आज कहीं खटक तो दी हमें कि एक मन में विचार तो बनता है कि चाहे लोभ के जरिए से कि मोह के जरिए से, नहीं ये मेरे लिए घातक है, कि कहीं इसकी वजह से मैं अटक जाऊंगा, मेरी मुक्ति फल नहीं मिल पाएगी। एक मालिक ने सोच तो दी, नहीं तो दुनिया को तो इस चीज का एहसास तक नहीं। क्या इसके लिए मालिक का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए कि आज इंद्रिय भोगों के प्रति किस तरीके से दुनिया उलझ रही है, दौड़ लगा रही है, और जिंदगी का वही मकसद बना बैठी कि लूट लो, बिना इसके कि इसका नतीजा क्या मिलेगा, परिणाम क्या होगा, हश्र क्या होगा। कहीं हम लोगों को एक ठिठक तो है, समझ तो आ रही है, कहीं कहीं व्यवस्था से जा रहे हैं तो उसके बाद कहीं अफसोस तो होता है कि नहीं ये जाति और इसका परिणाम मेरे लिए बहुत नुकसानदेह हो गया। यानी मन में एक शंका होती है, क्या ये मालिक की मेहर नहीं? क्या उसके लिए परमपिता का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? आज ऐसे मालिक की पूजा कहो, अर्चना कहो, भक्ति कहो, करने का सुअवसर मिला इस मंडल में बैठे बैठे, कि जो पूरी सृष्टि को चलाता है, तीनों लोग, पिंड अंड ब्रह्मांड,
क्या अद्भुत महिमा उस दाता की समझ सकते हैं। अब उसके बाद भी कहीं नाशुक्री करते रहो, खामियाजा भुगतना पड़े, और वो भी बढ़ चढ़कर। इसलिए मन में थोड़ी सी सोच, थोड़ा सा विचार, और उसके बाद थोड़ी सी भय को समाना चाहिए कि अगर कहीं मैं लापरवाही बरत रहा हूं, किस अनुरूप मेरे साथ ये काल अन्याय ज्यादती इसलिए तूने जाना था ना मालिक को, और फिर भी तूने ऐसा किया। नहीं होता आपकी कोर्ट कचहरी में, एक तो बेचारा अनपढ़ गंवार होता है, एक पढ़ा लिखा होशियार होता है, दोनों जुर्म एक ही करते हैं, लेकिन सजा में दोनों की फर्क होता है। जैसे एक को तो बोलते हैं चलो उम्र कैद दे दो, किसी एक को बोलते हैं सीधे फांसी लटका दो, मृत्युदंड, चाहे जुर्म एक ही। ऐसे हम लोगों ने संत मत से जुड़ करके सत्य के संग के जरिए से कहीं परमार्थ की और इस दुनिया की समझ ली है, यानी कर्मों की, कि कैसे कर्मों का सिलसिला चलता है और काल का ये चक्र व्हील घूमता है, ये समझ आ चुकी। अब उसके बाद भी उसी व्हील के अंदर में अपने आप को चल चल करके घुसेंगे, तो फिर तो कोई निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए ये भय जरूर होना चाहिए कि कहीं थम जा बंदे, नहीं तो बड़ी अच्छी कुटत पिटत होने वाली है। और जिस दिन ये ऐसे मन में इतनी भी कल्पना हो जाएगी, फिर देखो ठिकठकना शुरू हो जाएगा, और धीरे 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 हमारी सोच में परिवर्तन आकर के हमारी रुजू उस तरफ बंद हो जाए, तब कहीं परमार्थ का रास्ता सुधरेगा। और ऐसा सिर्फ अपने आप को मालिक से जोड़ करके उनका शुक्र बजाते हुए मुमकिन हो सकता है। राधा स्वामी शब्द को राधा स्वामी धाम समाए, सूरत को शांत कराया। राधा स्वामी शब्द को पाएंगे, राधा स्वामी